नमस्कार दोस्तों, देसी इंजीनियर हब में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारे पास में जो आप देख रहे हो, ये सारे रीले देख रहे हो कितने पड़े हैं। इन सारे को यूज कैसे करना है और आने वाले समय में आपको ये रीले बचे नहीं, इसके लिए हमें क्या करना होता है, वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करके बताने वाला हूँ। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब अपन दुकान खोलते हैं तो हमें वायर को थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रीजन क्या होता है कि बाई द वे अगर घट जाता है तो हमारे पास में अवेलेबल नहीं होता है। उस कारण से हमने क्या थोड़े-थोड़े माने 200 ग्राम 100 ग्राम तार ज़्यादा लेना शुरू किया और आप नतीजा देखो कि इतने सारे कम से कम 50 प्लस रीले होंगे, ठीक है? 50 प्लस रीलों में अब मान लो किसी में 100 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम अगर इस टाइप से अगर देखा जाए तो तकरीबन हमारा 1.5 से 2 केजी वायर क्या है कि ऐसे ही बिखरे पड़े हुए हैं, फेंके हुए हैं, समझ में आ रहा है? और इसका यूज़ हम क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि अब हमें क्या है कि अब हमें पता लग गया है कि हमें कितना वायर परचेज़ करना है, कितना लग रहा है, ठीक है? स्टार्टिंग में भी मेरे को पता था, अभी भी पता है, ठीक है? बट हमने स्टार्टिंग में हर इंसान के अंदर क्या होता है, एक डर होता है, हेजिटेशन होता है कि कहीं घट ना जाए, समझ में आ रहा है? तो उसके लिए हमने क्या है ज़्यादा लेना शुरू किया और आज नतीजा क्या हुआ, ये सारे वायर का यूज़ नहीं पड़ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या है कि माइक्रोस्कोप मीटर खरीदना है, ठीक है? हमारे पास में अवेलेबल है। अब हमने क्या कर दिया है कि इन सारे वायरों को यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है? जैसे मान लो कि हमारे पास में ये तार है, ठीक है? ये हमारे पास में तार है। अब हम इसके ऊपर हमने मेंशन करके रख दिया कि हमारा 27 नंबर कॉपर वायर है, ठीक है? 27 नंबर कॉपर वायर है, तो अब हमें 27 नंबर अगर कोई कोई मोटर रिवाइंडिंग करना है, 27 नंबर की ज़रूरत है। सबसे पहले हम इसको कॉइल बनाएँगे, ठीक है? जो घट रहा है, उसके बाद से हम क्या करेंगे, जो हम तार परचेज़ करके रखे हैं, उसका यूज़ करेंगे, क्लियर है? अगर आप चाहते हो इसको डेफ़िनेटली ख़त्म कर देना, तब ये कंडीशन आपको अपनाना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि अगर आप क्या है कि अब स्टेबल हो गए हो, अब दुकान अच्छे से चल रहा है और रिक्वायरमेंट आ रहा है कि हमें इस इतने नंबर तार का हमें रिक्वायरमेंट आ रहा है, तो आप कोशिश करो कि जो भी तार ले रहे हो, मान लो एक मोटर में कितना आधा केजी तार लग रहा है, ठीक है? अब हमें आधा केजी 1 केजी खरीदने जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, एक-एक रील को उठा के रखना है। जैसे मान लो कि हमारा ये 35-36 नंबर तार है, ये हमारा 35 नंबर तार है, ये हमारा इसका डिमांड है, तो हम क्या है इसका रील परचेज़ करते हैं। सेम वैसे ही हमें कंडीशन में क्या करना है कि अगर हमें 24 नंबर तार की ज़रूरत पड़े, तो 24 नंबर तार का एक रील हम खरीदेंगे, ठीक है? 25 का एक खरीदेंगे, 26, 27, 28, 29, ठीक है? इसका एक रील हम खरीदेंगे। उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप रील परचेस करते हो तो आपका जो खरीदारी रेट लगेगा वो होलसेल लगेगा। दूसरा उसमें क्या है कि आप ये सारे जितने वायर देख रहे हो ये बचने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप जब खत्म करोगे उसके बाद से आपको परचेस करना है। मान लो आपने 230 ग्राम का 230 ग्राम आपके मोटर में लगने वाला है रनिंग के अंदर, ठीक है? आप क्या किया है कि आपने 240 ग्राम, अब 10 ग्राम बच गया। अब 10 ग्राम ये रील में हमारा क्या है कि पड़ा रह जाएगा। 10 ग्राम हमारा ये रील में पड़ा रह जाएगा, इसका कोई यूज ही नहीं है। आप दूसरे मोटर को रिवाइंडिंग करने के लिए तार परचेस, अब ये 10 ग्राम का आप यूज ही नहीं करोगे, ठीक है? इसलिए क्या है कि ये सारी चीजें बच जाता है, ठीक है? तो ये गलती अब हमें नहीं करना है, क्योंकि हमने तो अब एक्सेप्ट कर लिया कि हमने जो गलतियां कर दिया, अब नहीं होने वाला, ठीक है? तो इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, आपको रील परचेस करना है और आप रील का जब परचेस करोगे जितना तार लगेगा लगेगा, उसके बाद से जो बचेगा आपके रील में रहेगा। और नेक्स्ट अब मान लो किसी दूसरे रील को खोलने जा रहे हो तो सबसे पहले इस रील को खत्म करो, उसके बाद से उस रील को क्या है हाथ लगाओ, ठीक है? बाकी आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। और टॉपिक आप लोग कमेंट नहीं करो किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है? तो अभी के अभी टॉपिक को कमेंट करो, ठीक है? बाय बाय।